हेलो। भारतीय समाज में विविधता के व्याख्यान के क्रम में ये दूसरा व्याख्यान है और इस व्याख्यान में भारतीय समाज में मौजूद अन्य प्रमुख विविधताओं के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इन विविधताओं को ऐतिहासिक अंतःस्थापित विविधताओं के रूप में भी हम जान सकते हैं और ऐतिहासिक रूप से जो स्थापित विविधता भारतवर्ष में विकसित हुई हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण धर्म का आधार है। प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न धर्मों का विकास होता रहा है। विश्व में शायद ही कोई अन्य ऐसा देश है जिसमें धर्मों की इतनी विविधता एवं बहुलता देखने को मिलती है। भारतीयों के जीवन में धर्म का अति महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ मुख्य रूप से 6 धर्म पल्लवित और पुष्पित हुए हैं। वे हैं हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म। इसके अलावा पारसियों का भी अपना एक धर्म यहाँ विकसित हुआ है। इन धर्मों में अनेक संप्रदाय और मतांतर पाए जाते रहे हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, शाक्त, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, उसी प्रकार से इस्लाम में शिया और सुन्नी, ईसाई में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, सिख धर्म में अकाली एवं गैर अकाली, बौद्ध धर्म में हीन यान और महायान, जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर। ये सब इन धर्मों के प्रमुख संप्रदाय हैं। प्रत्येक संप्रदाय की भी अनेक शाखाएं और उपशाखाएं हैं। इस्लाम, ईसाई और पारसी धर्म विदेशों से यहाँ की जमीन पे आए, जबकि हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्मों की जन्मस्थली भारत ही रही है। बौद्ध, जैन, सिख धर्मों को तो हिंदू धर्म का ही एक अंग माना जाता रहा है। धार्मिक विविधता के कारण समय समय पर विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच यहाँ तनाव एवं संघर्ष भी उत्पन्न होते रहे हैं और इस कारण से राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न होती है। यद्यपि भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं समन्वय का तत्व हमेशा से मौजूद भी रहा है। भारतीय जनसंख्या में अगर धर्म के अनुयायियों के हिसाब से देखा जाए तो विभिन्न दशकों में यह संख्या थोड़ी बहुत परिवर्तित होते रही है। जैसे 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक है और उनका प्रतिशत 81.4% था। उसी प्रकार से इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या 12.4% थी, ईसाइयों की 2.3%, सिख धर्म के मानने वालों की संख्या 1.9%, बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या 0.8%, जैन धर्म की संख्या 0.4% और पारसी तथा अन्य धर्म के मानने वालों की संख्या 0.6% रही है।
हिंदू धर्म में इनकी जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं वह यह है कि इसे आर्य धर्म या आर्यों के धर्म के रूप में भी जाना जाता है और वैदिक धर्म भी इसे कहा गया है। यहाँ पर पुराणों एवं स्मृतियों की रचना हुई तो इसे पौराणिक धर्म भी या सनातन धर्म भी कहा जाता रहा है। इस धर्म में पंच महायज्ञों संस्कार का विशेष प्रावधान है जो प्राचीन समय से ही चला आ रहा है और ऋग वैदिक आर्यों के धर्म को यज्ञ धर्म के नाम से भी जाना जाता रहा है। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ ये प्रमुख हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हिंदू धर्म में 3 ऋणों का उल्लेख भी है। वे हैं देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। साथ ही संस्कार के क्षेत्र में हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन है जो स्त्री के गर्भ धारण करने से अंत्येष्टि संस्कार तक हिंदू धर्म के मानने वालों को निभाने पड़ते हैं। यहाँ पर शैव और वैष्णव संप्रदाय प्रमुख रूप से विकसित हुए हिंदू धर्म के अनुयायियों में। दूसरा प्रमुख धर्म है इस्लाम धर्म। इनकी जनसंख्या लगभग 12.4% थी 2001 की जनगणना के अनुसार। कुरान इनका पवित्र धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इस्लाम के मानने वालों को 5 धार्मिक कृत्यों को करने का विशेष वर्णन है। वह है कलमा पढ़ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान के महीने में रोजा रखना, ज़कात अर्थात अपनी वार्षिक आय का 40वां भाग दान देना और अपने जीवन काल में मक्का मदीना की हज अर्थात तीर्थ यात्रा करना। इस्लाम की प्रमुख विशेषताओं में ये हैं कि यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, यह एक ही ईश्वर में विश्वास करता है, यह पैगंबरों की परंपरा को स्वीकार करता है, यह समानता के सिद्धांत में विश्वास करता है, अतः जाति, जन्म एवं व्यवसाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, यह पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, यह मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता, यह ईश्वर के प्रति समर्पण और उसी में विश्वास करने पर जोर देता है तथा प्रत्येक व्यक्ति से धार्मिक कृत्यों को करने की अपेक्षा की जाती है। उसी प्रकार से ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन धर्म सभी धर्मों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं और इन धर्मों में भी अलग अलग संप्रदाय समय के साथ विकसित हुए हैं। जैसे जैन धर्म की आज 2 प्रमुख शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर साधु वस्त्र धारण नहीं करते जबकि श्वेतांबर साधु श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर जैन वस्त्रों को साधना में बाधक मानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि स्त्री मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिया था उन्हें मागधी भाषा में संकलित कर लिया गया, जिन्हें श्वेतांबरी धर्म ग्रंथ भी मानते हैं। दिगंबरियों का मानना है कि जैन धर्म के मूल ग्रंथ समाप्त हो चुके हैं। बौद्ध धर्म भी इसी प्रकार अपनी खास विशेषता लिए हुए है।
जिसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया था। वे ये हैं कि जीवन दुखमय है, प्रत्येक दुख का कारण होता है, दुख से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है और दुख से छूटने का मार्ग भी है, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या दुख निरोध मार्ग भी कहते हैं। इन आर्य सत्यों की मुक्ति के लिए उन्होंने जो साधना मार्ग बताया उसे अष्टांगिकी मार्ग भी कहा जाता है। यह मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कार्य, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इसे मध्यता प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। पारसी धर्म भारत में मौजूद है, जिसकी उत्पत्ति ईसा से 600 वर्ष पूर्व ईरान में हुई। इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। भारत में पारसी धर्म 8वीं शताब्दी के आसपास आया और इस धर्म के कुछ संत भारत के पश्चिमी तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित दीव नामक द्वीप में आए। पारसी धर्म को मानने वाले अधिकांश लोग मुंबई और उसके आसपास ही निवास करते हैं। धर्म के आधार पर इन विविधताओं को समझने के बाद भारत की अन्य विविधताओं को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। भारत में सांस्कृतिक प्रतिमानों से संबंधित विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते आए हैं और इन धर्मों का समाज पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। धार्मिक विविधता के साथ साथ यहाँ सांस्कृतिक विविधता भी अनेक रूपों में देखने को मिलती है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के लोग हजारों वर्षों से साथ रहते आए हैं। यहाँ विदेशी आक्रमणकारी भी आए जो कालांतर में यहीं बस गए। यहाँ हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा जनजातीय लोगों में सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। विभिन्न संस्कृतियों ने कालांतर में एक दूसरे की जीवन शैली को काफ़ी कुछ प्रभावित किया है। यहाँ प्रत्येक धार्मिक समूह के अलग अलग प्रकार के जीवन संस्कार, मूल्य, विश्वास, मान्यताएं, खान पान, पहनावा, साहित्य, संगीत, नृत्य, वैवाहिक प्रथाएं, परंपराएं आदि पाए जाते हैं। सांस्कृतिक प्रतिमानों से संबंधित इन विविधताओं के साथ साथ भारत में आंचलिक विविधता भी पाई जाती है। यह एक विशाल देश है जिसमें भिन्नताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र में समान आधार पर समाज व्यवस्था का निर्मित होना संभव नहीं हो पाया है। यहाँ उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम के बीच हजारों मील का फासला है। यहाँ उत्तर में पहाड़ हैं तो दक्षिण में समुद्री तट, पश्चिम में एक और गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है तो दूसरी ओर पहाड़ी, पठारी तथा जंगली प्रदेश भी हैं। यहाँ के लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। यहाँ क्षेत्रीय विभिन्नताएं इतनी अधिक हैं कि कहीं कहीं तो अनेक समूह आज भी आदिम अवस्था में अभावमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कहीं आधुनिक अवस्था में विलासितापूर्ण जीवन। कहीं लोग पशुपालन और कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे हैं तो कहीं बड़े बड़े उद्योग धंधों की सहायता है। इसके अलावा प्रजातीय भिन्नताएं भी भारतीय समाज में पाई जाती हैं। यह विभिन्न प्रजातियों के अजायब घर के रूप में भी जाना जाता रहा है। यहाँ प्रमुखतः द्रविड़ और आर्य प्रजातीय समूह के लोग अधिकता में पाए जाते हैं। यहाँ देश के पूर्वी भागों में मंगोलॉयड
प्रजाति से संबंधित लोग भी हैं। यहाँ समय समय पर अनेक प्रजातीय समूह जैसे सीथियंस, ग्रीक, शक, हून, कुषाण, यवन आदि आक्रमणकारियों के रूप में आए और धीरे धीरे भारतीय समाज का ही अभिन्न अंग बन गए। यहाँ प्रजातीय मिश्रण काफी मात्रा में हुआ है। यहाँ की जनसंख्या में कॉकेसाइड, मंगोलायड तथा नेग्रोइड प्रजातीय समूहों के शारीरिक लक्षण देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि यहाँ काले, गोरे और पीले पीत रंग के लोग मिलते हैं। यहाँ कुछ लोग कॉकेसाइड प्रजाति के गोरे लोगों की तरह सुंदर हैं, तो कुछ लोग नीग्रो प्रजाति के तत्वों की प्रधानता के कारण काले व घुंघराले बाल वाले हैं। पहाड़ी प्रदेशों के निवासियों में मंगोल प्रजाति से संबंधित शारीरिक विशेषताओं की प्रधानता है। अन्य विविधता में जनसंख्या संबंधित विविधता भी भारत में देखने को मिलती है। सन 1901 में भारत की जनसंख्या 23 करोड़ से कुछ अधिक थी। वहीं 2001 में यह बढ़कर 102.87 करोड़ तक पहुंच चुकी थी और वर्तमान में लगभग 130 करोड़ की आबादी वाला देश है ये। यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है और प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 933 स्त्रियों का अनुपात है 2001 की जनगणना के अनुसार। मृत्यु दर और जन्म दर में भी अंतर देखने को मिलता है और प्रत्येक जनगणना के बाद जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। यहाँ की कुल जनसंख्या के लगभग 65% लोग साक्षर हैं। जनसंख्या संबंधी ये विशेषताएं भारतीय समाज को अलग अलग खंडों या समूहों में बांटने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा अभिजात वर्ग तथा जनसाधारण के आधार पर भी भारतीय समाज में विविधता देखने को मिलती है। अभिजात वर्ग की तुलना में जनसाधारण का अनुपात यहाँ बहुत ज़्यादा है। गुणात्मक दृष्टि से जनसाधारण और अभिजात वर्ग के बीच काफी बड़ी खाई पाई जाती है। यहाँ की कुल जनसंख्या के लगभग 65 से 70% लोग ही शिक्षित हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या तो बहुत ही कम है। यहाँ शिक्षा की अवधारणा और अधिकतर विषय वस्तु का स्रोत भी विदेशी संस्कृति ही है। यहाँ जनसाधारण और अभिजात वर्ग के लोगों में जीवन शैली के दृष्टिकोण से काफी विभिन्नता पाई जाती है। जहाँ जनसाधारण में परंपरावादी लोग ज्यादा हैं, तो अभिजात वर्ग में आधुनिकता का अनुसरण करने वाले लोग। यहाँ तक कि आधुनिक कहे जाने वाले लोगों में भी परंपरा और आधुनिकता दोनों का ही प्रभाव विभिन्न अंशों में देखने को मिलता है। जनसाधारण और अभिजात वर्ग के बीच संचार कम ही पाया जाता है। इसके अलावा जनजातीय विविधता भी भारत के समाज में पाई जाती है। यहाँ लगभग 8.43 करोड़ से भी अधिक जनजातीय लोग निवास करते हैं। यह 2001 की जनगणना के अनुसार है और प्रत्येक जनजातीय समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृति और जीवन पद्धति है। कुछ जनजातियां अब भी विकास की आदिम अवस्था में हैं, तो कुछ काफी मात्रा में सभ्य हो चुकी हैं और आधुनिक ढंग के जीवन को जीने की कला सीख गई हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय लोग निवास करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड,
छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बिहार इत्यादि आते हैं। शेष प्रांतों में इनकी संख्या कम है। दक्षिण भारत में कादर, मालापंत्रम, पालियान, पनियान शिकार एवं फल फूल संकलन कर अपना जीवन व्यतीत करती हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहने वाले टोडा एवं हिमाचल के गुज्जर पशुपालक हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के समाज में विभिन्न जनजातियां अपनी विविधताओं को लिए हुए निवास करती हैं। तो इन व्याख्यानों में आपने देखा कि भारतीय समाज विविधताओं से भरा पड़ा है और कई आधार पे इन विविधताओं को हम देखते हैं, चाहे जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, जनसंख्या के आधार पे हो, प्रजातीय आधार पे हो, सांस्कृतिक आधार पे हो या अन्य आधारों पे। तो भारतीय समाज विविधताओं से भरा पड़ा है और ये विविधता ही इसकी विशिष्टता है। इतनी ज़्यादा विविधता विश्व के बहुत कम देशों में पाई जाती है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भारत वर्ष में विविधता ही विविधता भरी पड़ी है, चाहे वो खान पान के मामले में हो, वेशभूषा, संस्कृति, गीत, नृत्य, यहाँ के लोगों के मूल्य, विश्वास, धर्म, रहन सहन, सब में विविधता प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत विविधताओं का देश है। धन्यवाद। थैंक यू।